सीना जोरी, गैर जिम्मेवारी और सीना जोरी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इंडिया बुल्स मैनेजमेंट होशियार, नहीं सहेंगे अत्याचार, होशियार, इंडिया बुल्स होशियार, इंडिया बुल्स होशियार, गैर जिम्मेवारी और सीना जोरी, और मनी और राइट फॉर जस्टिस विल फाइट, और मनी और राइट फॉर जस्टिस, वी वांट व्हाट यू कमिटेड, वी वांट जस्टिस, वी वांट व्हाट यू कमिटेड, India Bulls sells promises and dreams. Are you buying? No. India Bulls sells promises and dreams. Are you buying? No. ये आंदोलन जो है हम सभी ने इसलिए किया है कि इंडिया बुल्स जैसे जिसका बड़ा ब्रांड नेम है वहाँ पर हम रहने को आए और वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसमें से पहली बड़ी दिक्कत यह है कि जो वाटर सप्लाई हमें दिया गया है वो टेम्पररी कनेक्शन ऐसे उसके ऑर्डर में लिखा है और कनेक्शन एक्चुअली दिया गया है MMRDA को, और MMRDA को कनेक्शन देने के बाद में उसमें से 1.4 MLD जो है वो इंडिया बुल्स को दिया जाएगा, ऐसा उसमें मेंशन किया है। और दूसरी बात ये मेंशन की है उसमें कि भविष्य में समझो MMRDA ऑब्जेक्शन लेता है तो आपको पानी नहीं मिलेगा। और तीसरी बात जो है कि 5 साल के बाद में की जो बात रहती है वो कुछ बातें उसमें मेंशन की है, जो पेपर आपको वो ऑर्डर में आपको दे दूंगा। मेरा सवाल ये है कि ऐसी दिक्कत होते हुए भी नए प्रोजेक्ट को ओसी कैसी मिलती है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा महारेरा या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ये कहना चाहूँगा कि इतनी सारी दिक्कतें हैं तो नए नए प्रोजेक्ट कैसे आते हैं, उनको आप कैसे सुविधा देने वाले हैं। तो पहले आप वो सुविधा रोकेंगे और इस प्रोजेक्ट में जो हमें सुविधा चाहिए, हमारी जो दिक्कतें वो दूर करो, फिर आप आगे बढ़ो। ऐसा मेरा सभी के ओर से, पूरे इंडिया बुल्स के ओर से मैं कह रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे रहने आए, हमारे सभी का प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ आपके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सब हमारे सबके दिल की बात है और ये आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्या 5 से 1 साल हो गया है, अब तक कुछ नहीं इसके बारे में कुछ हुआ है। पूरा नेट खराब था, इसने अपना नेट ठीक किया था, वो उल्टा कोई फाड़ के ऐसे रखा था तभी भी इसने ठीक किया। इतने बार हम लोग बैडमिंटन कोर्ट में आते हैं, उसका लाइट भी बंद करवाया। हम लोग ने इंडिया बुल्स से भी कंप्लेंट किया था, उन लोग ने इसके बारे में बोला मेंटेनेंस ही नहीं पड़ता है। अभी क्या करें इसके बारे में। और वो ऑफिस वालों के पास हम गए थे, उन्होंने बोला इंडिया बुल्स ऑफिस में जाओ, हम उधर गए, उन्होंने बोला वापस इंडिया बुल्स ऑफिस में जाओ और तुम इंक्वायरी करो उधर। फिर वो इधर से उधर, उधर से इधर हमें भेजते रहे और कुछ सोल्यूशन नहीं दे रहे। और फिर इंडोर गेम्स हम लोगों को कब से बोल रहे थे चालू करेंगे, अभी चालू करेंगे, पर अब तक चालू नहीं किया। और फिर बाद में बैडमिंटन कोर्ट चालू किया, 2-3 दिन लाइट रखी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिजली काट दी, और फिर अभी हम लोगों को कुछ नहीं मिलता क्योंकि ऐसे ही प्रॉब्लम है। कोई अच्छा पानी, MIDC का भी पानी नहीं आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। और ये अपना स्विमिंग पूल का जो, ये स्विमिंग पूल में क्लीन भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी ध्यान नहीं दिया उसका पूरा, और उसका शावर भी वो सब तोड़ के रखा है। अभी क्या करें इसके बारे में। साथियों, हेलो साथियों, दोस्तों, हमें जो तकलीफें हो रही है उसके लिए आज जमा हुए नहीं खड़ी है, तो सचमुच थोड़ा सा रहम करो इंडिया बुल्स वालों, मतलब मैनेजिंग कमेटी हम लोगों पे, कि हमारे जो एमिनिटीज है वो चालू करके दे दो। हम जब से हम लोग आए हैं हमारे पास बहुत सारे होप्स थे कि हम इंडिया बुल्स इतने बड़े सोसाइटी में आए हैं, लेकिन जब से आए हैं हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वाटर का इशू। फिर ये हमारा जो है बिजली भी आजकल हमेशा कट रही है, नो एमिनिटीज, नथिंग। हम लोग पूरा पे कर रहे हैं फिर भी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें किस लिए है जब इंडिया बुल्स हमें कोई सुविधा नहीं दे रही है। तो वी हैव टू फाइट टुगेदर फॉर दिस। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें हमारी सभी सारी सुविधाएं दें। जिस सुविधा का उन्होंने वादा किया था वो वादा का एक चीज भी कुछ भी पूरा नहीं किया गया है।
तो मैं आप जो भी हमारे इसको सुन रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप हमारे साथ आगे आए और हमको सारी सुविधाएं प्रदान की जाए, जो भी जिस सुविधाएं का वादा किया गया था। वादा क्या, यहाँ तो सिंपल हमारे जो पानी बिजली जो सिंपल चीज है जो लाइफ के लिए, वो भी सुविधाएं हमें नहीं प्रदान की जा रही है। नो एमिनिटीज, नथिंग, वी आर पेइंग टू मच इन मेंटेनेंस एंड ऑल। इंडिया बुल्स या नावाने आम्ही पेन्शनर लोक या ठिकाणी एक सुखी आणि शांत जीवन जगण्यासाठी राहायला आलोत, परंतु नाव मोठं आणि लक्षण खोटं असंच दिसायला लागलं। मूळ प्रश्न पाणी हे जीवन आहे आणि त्या शांत जीवनामधली आमची सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे पाणी हे अत्यंत अनुपलब्ध झालेलं आहे। चांगलं फ्रेश ड्रिंकिंग वॉटर तर सोडा, आज टँकरनी पाणी पुरवठा केला जातो आहे आणि लहान लहान मुलं फिरत असताना वॉकिंग टाइम मध्ये संध्याकाळी 7 ते 11 या वेळेमध्ये मोठे मोठे अवजड टँकर येतात आणि एक भीतीदायक वातावरण निर्माण होतं। जिथे की आल्हाददायकता हवी तिथे एक भय असलेलं वातावरण निर्माण होत आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सोसायटी वाल्यांना या गोष्टींचा खूप मोठा फायनान्शियल लॉस होत आहे, आर्थिक बोजा। आम्हा एक पेन्शनर लोकांना एक विशिष्ट फायनान्शियल बजेट असतं आणि हाऊसिंग चार्जेस जर आमचे मेंटेनन्स चार्जेस वाढले तर आम्ही याची भरपाई करायची कुठून। आणि प्रिन्सिपल ओनरने आम्हाला ज्या मोठ्या मोठ्या स्वप्न दाखवली ती पूर्ण भूल आणि थापामध्ये परिवर्तित होत आहे आणि नवीन प्रोजेक्ट मध्ये आमिष लोकांना दाखवून तिकडे लोकांना परावर्तित केलं जात आहे। याला आमचा सक्त विरोध आहे। एक्झिस्टिंग बिल्डिंगचे प्रथम सर्व प्रश्न दूर करा आणि नव्यांच्या वाटी द्या। आम्ही या विरुद्ध सर्वजण एक मताने आणि एक विचाराने सामील झालेलो आहोत आणि आम्ही सर्व सिनियर सिटीजन सुद्धा एका हाकेला पाठिंबा देऊन सर्वांना एक करण्याचं, एकजुटीनं एक आवाज उठवण्याचं आह्वान सर्वांना। इंडिया बुल बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट किए, बड़े बड़े वादे किए और वो करके अट्रैक्ट किए हम लोगों को। हम लोग के साथ एक तरह से चीटिंग हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे वादे करके और जो वादे किए उसका 5% भी यहाँ पे अम्यूनिटीज तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अम्यूनिटीज नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, कोई अम्यूनिटीज नहीं है। यहाँ तक कि ये लोग बोला कि हॉस्पिटल यहाँ रहेगा, स्कूल रहेगा, मॉल रहेगा, तो वो तो सब नदारद है, कहीं दिखता नहीं है और दूर दूर तक। मेन समस्या है कि अब जीवन जीने के लिए तो पानी सबसे जरूरी चीज है और पानी का यहाँ पे परमानेंट कनेक्शन है ही नहीं। जो कनेक्शन है 5 साल का, जैसे इन्होंने बोला कि MMRDA नहीं, इन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन के लिए पानी लिया। और मेरा मानना है कि अपने कंस्ट्रक्शन के लिए पानी लिए, टेम्पररी कनेक्शन उसी का जिस दिन कंस्ट्रक्शन हो गया वो कह देंगे कि आप लोग खुद ले लो पानी। तो बिना पानी का, बिना सुविधा का जो कंसर्न अथॉरिटी है वो कैसे इनको ओसी दे देते हैं, सबसे बड़ा। और पोजीशन भी मिल गया। और जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो मैं तो कंसर्न अथॉरिटी नहीं, गवर्नमेंट को भी कहता हूं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बिल्डिंग लाने की क्या जरूरत है। कल पानी नहीं रहेगा और आप पूरा बिल्डिंग, लोग तो पैसा ले लेकर ऐसे चीटिंग करके निकल जाएंगे। तो इंडिया बुल को ऐसा सबक सिखाए कंसर्न अथॉरिटी कि बाकी बिल्डर भी इससे घबराएं, क्योंकि वो क्या करते हैं, टोपी लगा देते हैं। सर काय सांगाल, तुम्ही आंदोलनात सामील झालेले आहात? आंदोलनात सामील होण्याचं कारण आहे की आम्ही सगळे रहिवासी त्रस्त झालेलो आहोत। इंडिया बुल्सने जे आम्हाला प्रोजेक्ट करून दिलेलं, ज्या विविध कारणांमुळे आम्ही इथे राहायला आलेलो, कारण इथे स्विमिंग पूल आहे, इथे इंडोर गेम्स आहेत, आउटडोर गेम्स आहेत, परत जिम्नॅशियम होतं प्रत्येक बिल्डिंगमध्ये। ते गेल्या वर्षी जानेवारी 31ला इमिजिएट बंद करण्यात आलेलं आहे आणि कारण समजलं नव्हतं। त्याच्यासाठी आम्ही बरेच पत्रव्यवहार केलेले संघर्ष समितीच्या मार्फत, गेल्या वर्षी मे मध्ये आंदोलन सुद्धा केलेलं, परंतु त्याचा काही प्रॉपर रिप्लाय येत नाहीये। आम्हाला गोल गोल फिरवलं जातं, आमच्यावरच टाकलं जातं की नाही तुमच्या सोसायटीकडून आम्हाला रिस्पॉन्स नाही, तुमच्याकडून आम्हाला प्रॉपर हे नाही मिळत। तर आम्ही 1 महिना पेशन्स ठेवले, 1 महिना आम्ही संयमाने वागलो, 2 महिने झाले, परंतु आता 1 वर्ष झाले। आमची मुलं बाळ, महिला मंडळ, आमचे सिनियर सिटीजन्स भरपूर आहेत जे ह्या एम्युनिटीसाठी इथे राहायला आलो, त्याचा कोणालाच काही फायदा होत नाही, उपभोग घेता येत नाही। मेंटेनन्स आम्ही 100% भरतो इथे आणि मेंटेनन्स मध्ये 1 रुपया पण आम्ही कधी सूट मागत नाही किंवा त्याची पेनल्टी आम्हाला येत नाहीये। परंतु आमच्या एम्युनिटीज बंद झाल्या, नुसतं त्या खोक्यामध्ये राहण्यासाठी आम्ही आलेलो नाहीये। कारण आम्ही सगळे, मला वाटतं बहुतेक महाराष्ट्राच्या बाहेरचे पण बरेच लोक आहेत जे इथे चांगल्या सोसायटी, इंडिया बुल्स हे ब्रँड नेम असल्यामुळे चांगल्या सोसायटीत राहण्यासाठी आलेले, परंतु त्यांचा इंडिया बुलचा अप्रोच बघून आणि आम्ही अतिशय त्रस्त झालेलो की खरोखर
आम्ही अशा ब्रँडेड सोसायटीमध्ये राहायला आलोय काय? आणि खरोखर ज्या काही लोकांनी सांगितलं, आजचा मेजर इश्यू आहे आमच्या कॉमन ॲम्युनिटीज आहेत आणि पाण्याचा जो महत्त्वाचा इश्यू आहे. कारण आम्हाला आम्ही जे RTI मधून माहिती मागवलेली, तर त्याच्यामधून माहिती अशी मिळालेली की आम्हाला जी पाण्याची कनेक्शन झालेलं आहे ते म्हाडाची इथे बाजूला रेंटल हाऊसिंग सोसायटी आहे, MMR ने बनवलेली आहे, तर ते कनेक्शन त्यांच्या नावे डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे आणि त्याच्यामधून टेम्पररी टॅपिंग आम्हाला दिलेलं आहे. आणि आतापर्यंत जोपर्यंत इंडिया बुल्स मेंटेन करत होतं तोपर्यंत पुरेसं पाणी मिळत होतं. पण अचानक गेल्या वर्षापासून पाण्याचा जो प्रॉब्लेम झाला, आमच्या महिला मंडळांना पूर्ण हंडे वगैरे घेऊन त्यांच्या ऑफिसला जायला लागलं. 100 200 महिला पाण्यासाठी तिथे बस. म्हणजे खरोखर एवढ्या 40 आणि 42 मजली इमारतीमध्ये पाण्यासाठी महिला पाण्यासाठी हंडे घेऊन खाली उतरतात. शर्मेची बाब आहे आमच्या लोकांसाठी. आणि हे पाणी का अचानक बंद झालं माहित नाही. इंजिनिअरिंग डिफेक्ट आहे, डिझायनिंग डिफेक्ट आहे, ते समजलं नाही. परंतु आता प्रत्येक सोसायटीमध्ये म्हणजे सेक्टर, आता मी रोज रात्री इकडे इव्हनिंग वॉकला निघतो तर संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून मध्यरात्री म्हणजे 3-4 वाजेपर्यंत टँकर चालू असतात आमच्या सोसायटीमध्ये. 30-40-50 टँकर एका सोसायटीमध्ये. एका टँकरचा खर्च 3,800 रुपये पकडला तर आम्ही प्रत्येक सोसायटी दिवसाला 40,000 ते 50,000 रुपये खर्च करतो पाण्यासाठी. म्हणजे मला वाटतं काही दिवसांनी आमचा मेंटेनन्सचा खर्च फक्त पाण्यासाठी जाणार आहे आणि आम्हाला ती पुढे भविष्यात येणारी जी समस्या आहे ती भेडसावते आहे. आणि म्हणून आम्ही परत आता आंदोलन करण्याच्या तयारीत उतरलेलो आहोत आणि आजपासून आम्ही आंदोलन चालू करत आहोत. सीना जोरी, गैर जिम्मेवारी और सीना जोरी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे. इंडिया बुल्स मैनेजमेंट होशियार, नहीं सहेंगे अत्याचार. होशियार, इंडिया बुल्स होशियार, इंडिया बुल्स होशियार, गैर जिम्मेवारी और सीना जोरी. और मनी और राइट फॉर जस्टिस विल फाइट. और मनी और राइट फॉर जस्टिस. वी वांट व्हाट यू कमिटेड. वी वांट जस्टिस. वी वांट व्हाट यू कमिटेड. India Bulls sells promises and dreams. Are you buying? No. India Bulls sells promises and dreams. Are you buying? No.